हेलो मित्रों, नमस्कार। साल 2024 व्यापार और धन की दृष्टि से ना तो लाभदायक रहने वाला है और ना ही घाटे वाला। बस आपको अपनी तरफ से लेन देन के प्रति सचेत रहना होगा। नौकरी पेशे करियर में आपका अनुभव और मेहनत मिलकर आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। अपने काम में चील की आंख की तरह लक्ष्य और आत्मविश्वास रखने से आप नैतिक रूप से उत्साहित रहेंगे, जिससे काम की गुणवत्ता में सुधार होता रहेगा। अधिक खुलासों के साथ स्वास्थ्य, यात्रा, छात्र, शिक्षार्थी, परिवार, प्रेम संबंध आदि का इस राशि के लोग मानवीय गुणों से भरपूर, व्यवहार कुशल, सरल स्वभाव वाले, कोमल हृदय वाले, सात्विक विचारधारा के धनी, सदाचारी, ईमानदार, विनम्र और संत स्वभाव के होते हैं। बृहस्पति बुद्धि का स्वामी गुणवान विद्वान लोगों में सम्मानित, सुंदर वाणी वाला, उदार, धैर्यवान और गंभीर, सभी गुणों से युक्त और सभी शास्त्रों में निपुण है। आत्मविश्वास की कमी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और स्थिर मानसिकता के कारण इनके सिद्धांत और निर्णय बार बार बदलते रहे हैं। व्यापार और धन 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिसके कारण वर्ष 2024 आपको एक और जहां बेहद अनुशासित बनाता नजर आ रहा है, वही दूसरी ओर आपके लिए परिस्थितियां भी तेजी से बदलती नजर आएगी। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक सप्तम भाव से बृहस्पति का षटक दोष रहेगा, जिसके कारण कमाई तो होगी लेकिन दिखावा और फिजूल खर्ची आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी जगह निवेश करने से बचे जहां आपको कुछ खास न मिले, और इसके लिए आपको संबंधित क्षेत्र का अध्ययन करना होगा। निकटतम और प्रिय लोगों से भी सलाह लेनी होगी। 14 जून से 29 जून तक जब बुध चतुर्थ भाव में अपने ही घर में हो तो भद्र योग होता है, तथा 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक जब बुध अपने ही घर में हो तथा सप्तम भाव में उच्च का हो तो भद्र योग होता है। कार्य तार्किक और कानूनी रूप से किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी सही साबित होता है। मीडिया, मेडिकल, खाद्य एवं पेय पदार्थ, कपड़ा, फैशन, एनिमेशन से संबंधित व्यवसाय करने वाले इस राशि के लोगों को अधिक लाभ मिल सकता है। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति वक्री रहेगा, जिसके कारण आपके साथ कोई छोटा मोटा धोखा हो सकता है। सावधान रहें। व्यापार और धन के मामले में यह साल आपके लिए औसत रहने वाला है। इस राशि के लोग अगर किसी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो उसे फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर में शुरू करें। नौकरी और पैसा साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक बृहस्पति के आपके 10वें घर से 9वां और 5वां राजयोग रहेगा, जिसके कारण साल 2024 आपके लिए नौकरी और पैसे के मामले में सुखियां लेकर आ सकता है। चाहे आप व्यवसाय करते हो, स्वरोजगार में हो या नौकरी पेशा वर्ग में हो, हर क्षेत्र के लिए अच्छे समय की उम्मीद की जा सकती है। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य दूसरे भाव में उच्च का होगा और छठे भाव और दशम में 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य दूसरे भाव में उच्च का होगा और छठे भाव और 10 मई के साथ नवम पंचम राजयोग बनाएगा, जिसके आपका अनुभव और मेहनत दोनों आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलेंगे। आप अपने काम में लक्ष्य और चील की आंख की तरह आत्मविश्वास बनाए रखने से नैतिक रूप से उत्साहित रहेंगे, जिसके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे परफॉर्मेंस में उछाल आएगा। 12वें भाव में स्थित शनि का 10वें भाव से 3 से 11 संबंध बनेगा, जिसके लाभ के अवसर बनेंगे और आपको प्रशंसा मिल सकती है। अगर आप नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं तो इस साल आपका सपना पूरा हो सकता है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य छठे भाव में अपनी ही राशि में रहेगा और 10वें भाव में नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिसके कारण नौकरी में आपकी प्रबंधकीय कार्यकुशलता और अनुशासित प्रयास आपको आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से सहायक होंगे। मान सम्मान बढ़ाने और पदोन्नति पाने में दूसरों से आगे रहते हैं। अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर को प्राथमिकता देना शुभ हो सकता है। यह साल 2024 आपको नौकरी से जुड़ी लगभग सारी खुशियां दे सकता है। बस काम के प्रति अपना संपूर्ण कम न होने दें। परिवार, प्यार और रिश्ता वर्ष 2024 में 18 जनवरी से 11 फरवरी तक शुक्र के 10वें भाव में रहने और बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग बनने से परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता पिता, भाई बहन तथा परिजनों से अच्छी निकटता रहेगी। सब एक दूसरे के काम आएंगे। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक आपकी राशि में शुक्र के उच्च राशि में रहने वाले मूल्यवान योग होने के कारण वर्ष का पहला भाग प्रेम संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण, इसलिए बहुत परिपक्वता से काम करने की आवश्यकता होगी।
पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इस वर्ष जीवन एक नया सवेरा लेकर आएगा और पुरानी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। 1 मई से बृहस्पति सप्तम भाव में 9वें 5वें राजयोग रहेगा, जिसके कारण आप अपने व्यवसाय बच्चों के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में उनका भाग्य ही उनके काम आएगा। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और सप्तम भाव से षोडश दोष रहेगा, जिसके कारण प्रेम संबंध में अत्यधिक विश्वास आपको किसी धोखे का शिकार बना सकता है। सावधान रहें। 9 अक्टूबर से बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हो जाएंगे, जिसके कारण परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, जिसके रिश्ते में टकराव अवश्य भावी है। आपको धैर्य के साथ स्थितियों को संभालना होगा। कोई आपको पसंद कर सकता है और आपकी रुचि भी हो सकती है। छात्र और शिक्षार्थी, वर्ष की शुरुआत से 30 अप्रैल तक बृहस्पति का पंचम भाव से 4-10 का संबंध रहेगा। विद्यार्थी और शिक्षार्थियों को उनकी बुद्धि के आधार पर वर्ष 2024 में बहुत सफल बना सकता है। साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक 3-11 भाव और गुरु शनि का संबंध रहेगा, जिसके कारण इंजीनियरिंग, शिक्षा, मेडिकल, मीडिया, मैनेजमेंट से जुड़े छात्रों के लिए यह साल किसी सपने के सच होने जैसा हो सकता है। वह शर्तें बहुत मेहनत हैं। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल दूसरे भाव में अपने ही घर में रहेगा और पंचम भाव पर चतुर्दृष्टि के कारण खिलाड़ी अपने प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, गुरु मार्गदर्शक द्वारा समझाए गए मार्ग पर चलने में सक्षम होगा। इस वर्ष पूर्ण संपूर्ण उत्साह जो भविष्य में आपके खेल करियर में मदद करेगा, पंख देंगे। यदि आप किसी नए कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में अपना फॉर्म भरकर जमा कर देना चाहिए और पढ़ाई भी शुरू कर देनी चाहिए। यह बहुत शुभ होगा। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, जिसके कारण सेल्फ स्टडी शुरू करने के लिए ये तारीख अनुकूल साबित हो सकती है। इस वर्ष आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत ऊंचे स्तर पर रहेगी, जो न केवल आपको विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग दिलवा सकती है बल्कि विजेता भी बना सकती है। लेकिन दोस्त, मेहनत से कभी हार मत मानना। स्वास्थ्य और यात्रा, छठे भाव से राहु पर षोडश दोष रहेगा, जिसके कारण साल 2024 के पहले 6 महीनों में स्वास्थ्य और यात्रा के मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि की वक्री रहेगा, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेगी। कुछ शारीरिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बना सकती है, क्योंकि यह दीर्घकालिक रोगों की स्थिति बनाने वाला वर्ष हो सकता है, जिसके फेफड़े में संक्रमण, बुखार, सिर दर्द, रक्तचाप की समस्याएं हावी हो सकती है। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक बृहस्पति वक्री हो रहेगा, जिसके कारण अगर आपको सीने में जलन की समस्या हो तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। याद रखें, यह स्थिति साल की पहली छमाही तक बनी रहती है। अनावश्यक तनाव हो सकता है, ऐसे में मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट्स आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। चाहे दोस्तों के साथ यात्रा हो, बिजनेस टूर हो, परीक्षा के लिए यात्रा हो या तीर्थ यात्रा, फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में यात्रा करना आपके लिए सकारात्मक परिणामों की दृष्टि से सामान्य रहेगा। सावधान रहें। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर में और 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ में रहेगा। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा। बुध 5 अगस्त से 28 अगस्त तक वक्री रहेगा। बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्र के अंत तक वक्री रहेगा। जीवन बदलने वाला क्षण, 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र आपकी राशि मीन में उच्च राशि में रहेगा और मालवीय योग बनाएगा। 1 मई से बृहस्पति वृषभ राशि में रहेगा। 14 जून से 29 जून तक बुध अपने ही घर में चतुर्थ भाव में रहेगा और भद्र योग बनाएगा और 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध अपने ही घर में रहेगा और 7वें घर में उच्च का रहेगा और भद्र योग बनाएगा। मीन राशि वालों के लिए रत्न एवं पूजन रत्न पुखराज स्वर्ण न्यूनतम 5 रत्ती। व्रत, गुरुवार का व्रत करें। पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना, तुलसी पूजा, केले की पूजा, पूर्णिमा व्रत, वट वृक्ष की पूजा, पीली वस्तुएं दान करना, ब्राह्मण को वस्तुएं भेजना, ज्ञान दान, गायन दान, भूमि दान ऐसा करना फायदेमंद रहेगा। उपाय, आपको चने की दाल या पीली दाल से
अष्टदल कमल बनाकर पीले कपड़ों पर बृहस्पति यंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद पीला वस्त्र पहनकर हल्दी की माला से ओम ग्रा ग्री गो 100 गुरुवे नमः मंत्र का 97,000 जाप करना चाहिए। तो मित्रों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।